हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आवर एन पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। मैं आपके साथ उनका तारुफ तो ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले ये बताती चलूँ कि जब बात करते हैं पंजाब के पुलिस खिदमत मरकज़ की, तो उसमें बहुत से केसेस है, उसमें बहुत सी ऐसी हम कह सकते हैं कि अवाम से मुतलिक मसाइल उनको हल किया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स जो है वो बहुत ही एक्यूरेट और मेरिट पर भर्ती होते हैं। और पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ जो है वो 1.5 साल पहले रेनोवेट भी हुआ है, जिस पर पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में धूम मची हुई थी कि आखिर रेनोवेशन की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब जाकर हम पुलिस खिदमत मरकज़ में जैसे ही हम पहला कदम रखते हैं, तो हमें लगता है हम किसी नई दुनिया में आ गए हैं, किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। इस पर बहुत तनकीद भी की गई कि क्या ज़रूरत है इंटीरियर की, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग और आउट क्लास इंटीरियर है, रेनोवेट हो चुके हैं, खूबसूरत है, और जो एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, वो देखने वाला है। लेकिन उसके ऊपर अबव ऑल जब वहाँ की पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं, जब उनकी ड्यूटीज़ की बात करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, उनके रवैये की, किस तरह से वो 24 आवर्स केसेस को डील करते हैं, पब्लिक को डील करते हैं, तो वो मैं कह सकती हूँ कि उन्हें 5 स्टार्स देने चाहिए सबसे पहले। बिकॉज़ जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उस पर मज़ीद डेली काम होता है। और अब तक हम देख सकते हैं कि कंप्लेंट्स जिस तरह से वो डील कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू द होल टीम, द होल पुलिस टीम। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको आज मिलवाऊंगी फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर से, जिनका नाम है मिस जनाया चौधरी। सुनते हुए आपने ज़रूर एक बार सोचा होगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है और वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज हम इनसे इनकी जर्नी, इनके करियर गोल्स, ये यहाँ तक कैसे पहुंची, इनका लाइफस्टाइल, इनके चैलेंजेस, और इस वक्त वो करंट पोजीशन पर किस तरह से अवाम की खिदमत करी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी हैं। शी इज़ अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर इन पुलिस खिदमत मरकज़। इसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज के साथ भी एसोसिएटेड हैं, कम्युनिटी वल्नरेबल कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वो एज अ फोकल पर्सन टू डील विद द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पास्ट में भी काम कर चुकी हैं। तो चलिए आगे मिलवाते हैं आपको अपने खास मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, हैट्स ऑफ टू योर ड्यूटीज़। बहुत ही आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। थैंक्स वंस अगेन। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और यू मोस्ट इतने अच्छे वेलकम। तरीके से आपने जो इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू सो मच। That's a honor for us to have you here, and you are our guest, of course. मिस ज़नाया, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं पुलिस खिदमत मरकज़ में, और मेरे ख्याल से पिछले 3 से 4 साल से आप वहाँ पर काम कर रही हैं। कैसे ये मुमकिन हुआ कि आप एज़ अ फर्स्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जो कि रिप्रेज़ेंट कर रही हैं? कैसे इस जर्नी तक पहुँची? क्या चैलेंजेस थे? ज़रा बताइए। इट वाज़ अ वेरी हार्ड टाइम, स्पेशली जब मैं पढ़ रही थी और जब एजुकेशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत टाइम पे आपको स्टिग्माटाइज़ किया जा रहा होता है, बुली किया जा रहा होता है बच्चों राइट, को। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स की, स्पेशली माय मदर, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्ट मुझे रही। लेकिन विद द टाइम जब मैं, चूँकि मैं कहती हूँ कि शायद मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं को एजुकेशन में पढ़ रही थी, तो वो एक मेरे लिए एज था। थोड़ा-सा एज था, एग्ज़ैक्टली। तो विद द टाइम जो है वो जब मैं आगे बढ़ती रही, तो तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती रहीं। और उसके बाद फिर जब हमारी सोसाइटी में जो एक आ जाता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन है और उसको स्टडी वाइज़ किस तरह से देखा जाएगा, जॉब के इश्यूज़ हैं, हेल्थ वाइज़ कितने इश्यूज़ आ जाते हैं, हैरेसमेंट है, वॉयलेंस है, इतना कुछ जब आपको मेंटल ट्रॉमा से भी गुज़रना बिल्कुल, पड़ता है डे बाय डे। एग्ज़ैक्टली, इतनी चीज़ों से जब आपको गुज़रना होता है और वो मेंटल चैलेंज जो आपने इतना कहा, और हम भी कितने आराम से हम ये कह रहे हैं, लेकिन जब इंसान उस चीज़ से गुज़र रहा होता है, उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहा होता है। ना सिर्फ़ सोसाइटी प्रेशर, बल्कि जो रिलेटिव हैं, फैमिली, फैमिली रिलेटिव, प्रेशर है, सिबलिंग्स। सिबलिंग वाइज़, वो बहुत एक प्रेशर आपको फ़ेस करने को मिलता है। ये बताइए, आपने एजुकेशन की बात की और आपने कहा कि बिल्कुल देयर वर सर्टेन चैलेंजेस। तो आपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में अपने टीचर्स को कैसा पाया? क्या उन्हें मालूम था कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, या आपके जो फ्रेंड्स थे या पीयर्स थे, या आपकी फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? शुरू-शुरू में तो नहीं पता था, और मैंने एज़ अ मेल करके एजुकेशन अपनी हासिल की, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मुआशरे का जो एक आ जाता है, स्टेप जिस तरह से टैबू किया जा रहा होता है,
और उस टाइम पे मेरी फैमिली को सब कुछ पता था, लेकिन चूँकि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, उसकी वजह से फिर मुझे और ये भी पेरेंट्स ने, चूँकि मैं अब अम्मा से पूछती थी कि भई उस टाइम पे क्यों आप लोगों ने इस तरह से किया, तो वो कहती हैं कि क्योंकि सोसाइटी के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है। कल को जब बच्चियों की शादी करनी होती है और कितनी चीज़ें होती हैं, जॉब्स इश्यूज़ होते हैं, तो इट्स बेटर कि हम लोगों ने प्रेफ़र ये किया कि हम आपको मेल आइडेंटिटी के साथ हम आपको ना एजुकेशन वगैरह हम देंगे। लेकिन जब थोड़ा और बड़ी होती गई तो फिर वो चैलेंजेस जो हैं मुझे जब फिज़िकली जो बॉडी के भी चेंजेस होते हैं हार्मोनल वाइज़ और राइट, डिफरेंट व्हेन यू वर वाइज़। ग्रोइंग। एग्ज़ैक्टली। यस। तो उस टाइम पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए, क्योंकि जब मेरी जो को-एजुकेशन तो मेरी हो गई स्कूलिंग से, लेकिन जब कॉलेज में गई तो उस टाइम पे मुझे फिर बहुत एक अलग से जो एक लड़कों का जो एक होता है, वो एक बहुत बुरे तरीके से मुझे एक फ़ेस करना पड़ा। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वो डिसहार्ट हो चुकी हुई थी कि मतलब कि किस तरह के लड़के मज़ाक कर रहे होते हैं और किस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। टीचर्स का जो बिहेवियर होता है वो समहाउ वो अच्छा होता है, आपको लग रहा होता है बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी एक्सेप्टेंस सोसाइटी नहीं में। है। और सॉरी टू से अगर मैं फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, तो वो एक हैरेसमेंट वाली चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। तो बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही कहूँगी टीचर्स को भी कि आप लोग बच्चों उसकी एजुकेशन वाइज़ उसको आप देखें। आप उसमें बच्चों को आप ना एक अलग से टैबू ना और उनको करें, पर्सनल बिल्कुल। होने की ज़रूरत नहीं, मतलब बिल्कुल आप उन्हें पर्सन होने की ज़रूरत तालीम नहीं दे है। रहे हैं, बिल्कुल, राइट। आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से वो राइट, पढ़ राइट, सकते हैं, वो किसी से उनको हेल्प चाहिए होगी, वो अपने घर से, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी भी है तो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर रह के भी आप दे सकते हैं। राइट, एंड दे नीड टू बी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ैक्टली, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। उनका एग्ज़ैक्टली। काम है तालीम देना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात की आपने। देखिए, जब आपने फैशन डिज़ाइनिंग की, हुँ, आप यू आर अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, आपने बैचलर्स किया हुआ है, हुँ, लेकिन एक डिज़ाइनर, एक क्रिएटिव माइंड एकदम हुँ, से एक इतनी, हम कह सकते हैं कि स्टर्न, रिजिड फील्ड को कैसे आपने अडॉप्ट कर लिया? आपने हुँ, प्रॉपर पेपर्स दिए होंगे हुँ। और इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। आपने पुलिस ऑफिसर बनने से पहले क्या सोचा था कि मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से एकदम से पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाऊँगी, माहौल एकदम से चेंज हो जाएगा? हुँ, हाउ कम? या आपका कोई हुँ। ऑलरेडी कोई गोल सेट था इस हवाले से? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे साथ जब मैं शुरू में बच्ची जब थी छोटी थी, तो मैं ना जब जितने भी यूनिफॉर्म में जो भी होता है ना, स्पेशली जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, नाइस, तो या उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती फैसिनेट थी और यू बहुत वुड, होती थी कि, ओके। लेकिन ये कि चूंकि हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था, जिस तरह से 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आगे फेस भी की, लेकिन उससे हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमें वो बहुत ज़्यादा हमें मिली। लेकिन चूँकि आपने क्वेश्चन आपका था कि किस तरह से मैं जी, मतलब जी। फ़ील्ड ही मेरी आपने टोटली वो फ़ील्ड कैसे बिल्कुल चेंज कर ली? फ़ील्ड इसलिए क्योंकि जब मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी और जब मैं फ़ील्ड में गई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जॉब इश्यूज़ बहुत आते थे। फिर मैं जो कि एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर, इस तरह से चीज़ों में बहुत ज़्यादा जब मैं इन्वॉल्व हुई, फिर एनजीओ सेक्टर के अंदर जब मैं चली गई, तो फिर वहाँ पे मैंने फिर बहुत सारा काम किया कम्युनिटी वाइज़, स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और फिर उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि नहीं ज़नाया, तुम तो जो जितनी भी मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ हैं, उन सब लोगों को हेल्प आउट कर रही होती है। वल्नरेबल सेक्टर्स है, हमारे पास अब पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, राइट, डेफ एंड म्यूट है, जो हमारे पास ड्रग अब्यूज़र्स हैं, इतनी चीज़ें, इतनी मतलब वो एसिड विक्टिम्स हैं। तो राइट। उन सब लोगों को देखते-देखते चीज़ों में मैं आगे बढ़ती रही, तो लोगों ने मुझे एज़ अ ह्यूमन राइट डिफेंडर की एक उस टाइम पे हमें वो पहचान दे दी आपको। पहचान दे दी, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। और जब मैं फिर चूँकि हम लोगों ने काम किया ट्रांसजेंडर की राइट्स के ऊपर, उनके जो एजुकेशन सेक्टर्स है, हेल्थ सेक्टर्स है, तो चूँकि मैंने जब उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर गई, तो मैंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जब वॉयलेंस रिपोर्ट लिखनी होती है उस टाइम पे। तो उनकी तो रिपोर्ट पॉइंट। ही कोई नहीं एड्रेस कर रहा होता, कोई लिख ही और नहीं रहा किसी को होता है। कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं है, किससे डील करना है, एग्ज़ैक्टली, ऐसे ऐसी बिल्कुल। पब्लिक को भी, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। हुँ। तो एंड यू कैन कम अक्रॉस एनी टाइम। सो अब ऑब्वियसली दे अ, आर ऐसे ह्यूमन ही है, बीइंग्स एज़ बिल्कुल, वेल। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही पुलिस डिपार्टमेंट में हुँ, इस तरह की ट्रेनिंग्स है ही नहीं कि अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से कोई ऐसा सर्टेन केस आ जाए तो उसको डील कैसे करना हुँ, है। हुँ। बिल्कुल, जो मेल फीमेल के लिए तो बहुत वो एक एक्सेप्टेंस और वो चीज़ आती थी, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो कहीं न कहीं बहुत जिस तरह से प्रोटेस्ट करना, तो फिर उसके बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर ट्रू, होना, बहुत दफ़ा और वो आपको फिर इस तरह हाँ की जी। बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसके बाद वो देखते थे सीनियर ऑफिसर्स भी कि किसी ये क्या मसला है, और जब वो देखते थे कितनी ज़्यादती हो रही होती है। इसी चीज़ को देखते हुए आईजी पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, और इनके साथ उनकी मैं सिर्फ वही नहीं, उनके साथ-साथ बाकायदा उनकी पूरी टीम,
अब मैं टीम के अंदर नाम गिनने लग जाऊंगी तो वो जबरदस्त। बहुत बैक इन बिल्कुल वो बहुत सारे। किस साल ये हुआ? ये 2023 में। ओह जबरदस्त, जी जस्ट रिसेंटली। जी। और उसके बाद उनकी टीम का बहुत ज़्यादा मैं बल्कि शुक्रिया अदा करती जाऊँ कि उन्होंने समझा, सोचा डिपार्टमेंट के बारे में भी, उसके साथ-साथ सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें फिर फ़ील हुआ कि नहीं, वुमेन जो हैं वो हमारे पास कितनी कंफर्टेबल हो जाती हैं हमसे बात करने के लिए। पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, ड्रग अब्यूज़र्स हैं, राइट। और हम लोग चूँकि एक पहले ही एक ऐसा तबका जो कि इतनी चीज़ें सप्रेस्ड होता बर्दाश्त है, हाँ जी। करके गुज़र रहा होता है, इतना सप्रेस्ड होता है एग्ज़ैक्टली। तो उससे फिर वो उन्होंने कहा कि हम लोग इतना अच्छा डील कर रहे थे, तो हम लोग अब जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उन सब लोगों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो कि डिफरेंट पूरे पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब मैं चूँकि लाहौर में हूँ, सो यू तो रिप्रेजेंट दैट या डिपार्टमेंट। तो ये बताइए, पुलिस खिदमत मरकज में एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, ये एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सर्टेन विक्टिमाइज्ड या वल्नरेबल जो कंडीशनड केसेस आते हैं उनको आप डील करती हैं? बिल्कुल फुल हाँ, फ्लेज्ड सेपरेट डिपार्टमेंट है? बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर कोई भी वल्नरेबल पर्सन आ सकता है और वो अपने कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। हम लोग उनकी जबरदस्त। कंप्लेन भी सुनेंगे, रजिस्टर करेंगे, और हम लोग जो मुतलका पुलिस स्टेशन होता है, हम उसको ई-टैग करेंगे, और वहाँ से हम लोग उनका फ़ॉलो-अप भी लेते रहेंगे कि किस तरह से केस को देखा जा रहा है, कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग उस केस को हम लोग वाइंड अप कर रहे होते हैं। और उसके साथ-साथ सिर्फ़ यहाँ बात नहीं ख़त्म होती, सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि जब आपके पास विक्टिम आ रहा है, तो आपने खुद आ उसको रहे हैं, किस तरह से आपने उसको डील करना है, आपने राइट। उसको किस तरह से काउंसलिंग रिलैक्स भी करना करनी है, है, राइट। काउंसलिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास सेपरेट रूम होते हैं। हम उनकी वहाँ पे कंप्लेंट सुनते हैं, और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को हम आगे जो भी करते कंप्लेन हैं। होती है उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। और इसके साथ-साथ मैं बल्कि यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन लोगों के साथ हमारे एमओयू हुए हुए हैं। हम लोग उन लोगों को, जो पर्सन हमारे पास आते हैं वल्नरेबल कम्युनिटी से, हम उन लोगों को वो रेफ़र करते हैं, और उनको हम पूरा बायोडाटा हम लोग उनका कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की ना, जो डेटा वाइज़ अगर हम बात करें, तो वो भी एज़ सच इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे टाइम पे बहुत लोगों के आईडी कार्ड्स ही नहीं बने होते हैं, या फिर कितने ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत डर जिनकी खौफ में रहते हैं, आइडेंटिटी नहीं है है, ही नहीं जो आइडेंटिटी। पाकिस्तानी होते हुए भी उनकी कोई आइडेंटिटी, कोई कार्ड, कोई उनका सिग्नेचर, कोई कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है। नहीं है। तो आपको ये मालूम ही नहीं कि कितनी परसेंटेज है हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, अब किसके साथ क्या ज्यादती हुँ, ना हो रही हो। हुँ, यू नेवर नो, सो यू हुँ। टेक अप दैट, राइट? या एग्ज़ैक्टली। और उसके साथ-साथ हम लोग उन लोगों को हेल्प आउट करते हैं, उनके के सीएनआईसी के अंदर भी हम हेल्प आउट करते हैं। कोई अगर जबरदस्त। प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं गवर्नमेंट्स के, तो उसमें हम लोग एनरोल कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह से मरीम नवाज़ का बहुत अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने लिए, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्किल्स उनको दिए जा रहे हैं, तो जबरदस्त। उसमें हम लोग उन लोगों को एनरोल करते हैं। इसके साथ-साथ ट्रैफ़िक से रिलेटेड भी अगर हम बात करें, तो हमारे पास जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, वो आते हैं और आके अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस बनाते हैं। और जबरदस्त, वेरी उसमें हम नाइस। कोशिश ये करते हैं कि हम लोग डिफरेंट जो कोई भी कंपनीज़ हैं, हम उन लोगों के पास उनको एनरोल करवाते हैं, ताकि उन लोगों की जो रोज़गार वाली जो चीज़ है, ताकि वो जॉब्स करें, अच्छी और नोटेबल अपनी जॉब्स हो। बिल्कुल वो, ताकि अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, वो अपना जनरेट कर सकें। ताकि माशरे के अंदर जो हमें डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि जिस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो कहीं प्रोसिक्यूशन वगैरह के अंदर नज़र आ रही होती है, या फिर सेक्स वर्किंग है, उसके साथ-साथ फंक्शंस हैं, बैगिंग है, इन सारी चीज़ों के अंदर ही होते हैं, तो हम लोग उनको उनसे निकाल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छे तरीके से हम उनका रोज़गार जनरेट करवाएँ। आपने बिल्कुल ठीक बात की, ज़बरदस्त, कि इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ साथ आप ना सिर्फ काउंसलिंग करते हैं वल्नरेबल कम्युनिटी की, बल्कि उनको आप रोज़गार भी फराहम करते हैं ताकि वो लॉन्ग रन में परमानेंट जॉब्स कर सके, जो कि बिल्कुल। नोटेबल है और इज़्ज़तदार जॉब्स है। इसके साथ साथ जो एक नोशन है सोसाइटी का, ट्रांसजेंडर सोसाइटी का जो एक नोशन है कि वो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पर मिलेंगे, आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे, या आपको वो उनको एज अ ग्रुप या टीम, शादियों पे आप देखते हैं वो सर्टन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं रौनक लगवाने के लिए, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इससे मेरे ख्याल से अब हुँ, ये ख़त्म किया जा रहा है। पर बिल्कुल। किस हद तक इस पर काम हो गया है, और वो जो ऑलरेडी कम्युनिटी इस पे घुस चुकी हुई है, इसकी उन्हें आदतें पड़ चुकी हुई हैं और वो इन्हें ही अपनी ज़िंदगी मानती है, उनके लिए भी कुछ काम या कार्रवाई चल रही है या नहीं? बिल्कुल, हम इस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लोगों को हम फ़ोर्स कर रहे हैं। देखें, अब ये कम्युनिटी ऐसी है, इतनी सप्रेस्ड थी पहले से ही, तो अब हम चाह रहे हैं कि उसको हम लोगों बिल्कुल उनको हम लोग चीज़ों में डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर, देखिए हम लोगों ने कोई एक फ़ील्ड तो हमने रखी नहीं है। अगर किसी को आईटी से रिलेटेड है, हम लोग उसको आईटी के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। इवन कि किसी कोई एजुकेशन लेना चाहता है, तो उसको स्कूल सुबह के टाइम पे स्कूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। शाम के टाइम पे उनको कोई स्किल्स लेने हैं, वो स्किल्स वहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हम बिज़नेस वगैरह के अंदर भी हम जा रहे हैं, लोगों को फ बिज़नेस वगैरह भी हम लोग करवा रहे हैं।
उसमें हम कहते हैं कि किसी को अगर कोई कुछ एक लिमिटेड कुछ अमाउंट हम उनको सर्टेन अमाउंट हम देते हैं, उसके ऊपर हम कहते हैं कि आपको डिफरेंट टाइम पे अपने अपने और लोगों को आप बीच में इन्वॉल्व करें, आप और चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। तो ये वाली चीज़ें तो इसी विद द टाइम ही आई थिंक ये चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। अगर हम लोग हरासमेंट की भी बात करें और उसके साथ-साथ अगर हम लोग जितनी भी कम्युनिटी वाइज़ एक ही घर के अंदर कितने लोग रह रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन वाइज़ देखें, तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक मसला आ रहा होता था। लेकिन अब मिसाल के तौर पे जिस तरह से अगर एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, उसके पास मेल या फीमेल आइडेंटिटी कार्ड है, मेल या फीमेल आइडेंटिटी कार्ड होने के साथ-साथ तो एक जो ट्रांसजेंडर वाला बॉक्स है, वो तो बिल्कुल एक वेकेंट है और एग्ज़ैक्टली उसको इस तरह तो से उसके अंदर फिर हम लोग अपने पास एज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन ही उसको अपॉइंट उसको करते हैं जॉब्स वाइज़ करने के लिए और उसके साथ-साथ उसको अगर कोई स्किल एजुकेशन देनी है या किसी भी चीज़ में, हम उनको उसी तरह से करते हैं और उसके एक चीज़ ये है कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की एक्सेप्टेंस ही नहीं है फैमिली के अंदर और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी की या कोई एक्सीडेंट के अंदर कोई डेथ हो जाती है या कोई और भी कोई मिसहैप हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, तो वो हमारे पास से हम उनको डाटा वगैरह हम लोग उनका जनरेट जो हमने किया होता है सारा, वो हम लोग उसको देखते हुए उनकी फैमिली के साथ उनको सारा उनका जो एट द एंड जो मसले मसाइल होते हैं उसको हम लोग कर रहे होते हैं। कोई कंप्लेन वगैरह ठीक, होती है वो भी हम उसको देख रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये बताइए चैलेंजेस की बात करते हैं। आपके अपने डिपार्टमेंट में जिस तरह आपने बताया कि आपने पेपर्स पास किए हुँ, और फिर आप एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफ़िसर भर्ती हो चुकी हैं और अभी भी आप करंटली काम कर रही हो, रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। जब आपने अपना पहला दिन गुज़ारा एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर, विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िसर हुँ, पुलिस खिदमत मरकज़ में, तो वो हुँ, कैसा था और अब कैसा है? हुँ, मेरा ये कहने का और पूछने का मकसद ये है कि आपके अपने डिपार्टमेंट में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं और आप खुद फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं और अब और भी बहुत से होंगे इसमें। लेकिन उनका कैसा रवैया है आपके साथ? आपने अपने इन हाउस डिपार्टमेंट में क्या चैलेंजेस देखे? आप उनकी तरफ से आपको क्या फीडबैक मिलता है? क्या रिस्पॉन्स है? आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? ये ज़रा बताइए। अ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं सिर्फ़ ये नहीं कि कैमरे के ऊपर हूँ तो इस वज़ह से लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इसलिए भी क्योंकि आई थिंक कि एक सीनियर ऑफ़िसर्स की तरफ से जब आपको इंस्ट्रक्शंस हों, तो जो हमारे पास हमारे इंचार्जेज़ हैं या जो सीनियर जो पोस्ट के ऊपर हैं, वो लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़रा सख्ती से देख रहे होते हैं कि किसी के साथ कोई मसला ना हो, किसी के साथ कोई हैरेसमेंट वाली चीज़ें ना हो। तो बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट हम लोगों को मिलता है। शुरू में थोड़ा-सा था कि मेरे लिए तो ऐसा उस तरह से नहीं था क्योंकि मैं तो पहले ऑलरेडी काम कर रही थी। तो जब हम लोग काम लोगों के साथ लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर एक चीज़ आती है, मैं ना अक्सर ये चीज़ सोचती थी और अभी जी। भी ये चीज़ अक्सर देखती हूँ कि देखिए हमारा जो मुआशरा है ना वो एक ना मर्दों का ही मुआशरा है। देखा जाए तो वो एक एक मर्दों वाली एक बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर एक आती है। और अगर मर्द ने आप यूनिफ़ॉर्म पहना हो तो उसकी एक और सी एक कह लें कि रोब, दबदबा या एक वो एक माइंडसेट लोगों का एक बहुत इस तरह से रहता है। लेकिन जब आपको पता हो ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे प्रोफ़ेशनली हैं, प्रोफ़ेशनली आप डील कर रहे हैं, किसी के साथ आप फ़िज़ूल आप हँसी-मज़ाक, तंज़ो-मज़ाक आप नहीं करें, तो कोई भी आपको कहीं पे भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मैं तो सीधे स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड आप किसी जाना को होता है और स्पेस स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड दे रहे और आप एग्ज़ैक्टली अपने आप काम से काम रख रहे हैं किसी भी प्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशन में, एनवायरनमेंट में। सो आई थिंक दैट्स द एंड। बिल्कुल, हाँ। आपको अपनी लिमिट्स में रहना है और हुँ। आपको अपनी जो आपकी पोज़ीशंस हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपको वो देखनी है और बस उसी अपनी डोमेन में रहें और आपको कुछ नहीं कहेगा। ना सिर्फ़ ये पुलिस डिपार्टमेंट आई थिंक सो ये हर डिपार्टमेंट के अंदर ये इट्स फॉर ऑल। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किसको कितनी स्पेस या दे रहे हैं कि आपको उसके मतलब वो आपके ऊपर कितना हावी हो जाएगा। राइट, ट्रू। देखिए बताइए एक नोशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से भी हुँ, कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती है हुँ, सर्टन जो कि अनरीजनेबल कुछ आ जाते हैं और हमारी सोसाइटी ऑब्वियसली किसी भी सोसाइटी में उसको डिसेंट नहीं समझा जाता। इसके अलावा कुछ हम कह सकते हैं ड्रग्स एडिक्टेड और ड्रग्स का जो एडिक्शन है वो ज़्यादा हुँ, पाया जाता है हुँ, या एज अ मीडिएटर भी ये लोग इस तरह से सर्टन अनरीजनेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हुँ, आपको क्या लगता है ये किस हद तक है हुँ, और अब क्या इस पर काम हो रहा है कि ये कहीं न कहीं एलिवेट हो रही हो? हुँ। आपने मुझसे एक में 2 सवाल किए। हाँ जी, मैंने 2 सवाल कर दिए। तो लेकिन अगर मैं क्रक्स पे ये कहूँ तो हुँ, कि जो सर्टेन अनरीज़नेबल एक्टिविटीज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, जी, जी, जी। आपको क्या लगता है इसमें कितनी हकीकत है और व्हाट वुड यू से? देखिए मैं चूँकि कम्युनिटी के साथ जब काम कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, तो आई थिंक कि जो एक गैप आता है
मैं दोनों तरीके से मैरिड और अनमैरिड मर्दों की बात करूंगी यहाँ पे, जी प्लीज। क्योंकि आपने मुझे इसमें एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन की बात की कि वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। राइट। तो वो क्यों होते हैं? वो तो नहीं किसी को दावत ऐसा दे रहे होते हैं या कि व्हाट वो वी इस तरह से। हर्ड, इज दैट ट्रू या पीछे की कहानी कुछ और है? नहीं, कहानी ऐसा इस तरह से होती है कि जो एक बच्चा है जो अनमैरिड है, उसको कहीं पे फैमिली सपोर्ट नहीं हो रही होती, उसको सुनने वाला ही नहीं है, कोई उसको देखने वाला ही नहीं है। और जब उसको कहीं पे, और ना सिर्फ ट्रांसजेंडर बल्कि कोई फीमेल या कोई और भी होगा, तो वो उसकी ही बात को उस तरफ वो ज़्यादा सुनने, जो सुनने वाला होगा वो उसकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। और सेम एज़ इट अगर हम लोग मर्दों की भी, जो मैरिड मर्द हैं उनकी भी, तो जो ख़वातीन हैं उनके बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। अब जब एक थका-हारा एक मर्द जब अपने घर पे जाता है और ख़ातून जो उनसी है वो बिल्कुल ऐसे बच्चों में नढाल हुई हुई है, घर में वो टेंशनों में पड़ी हुई है, या और उसके कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ चल रहे हैं, और वो उस चीज़ को लेके और वो प्रेशर डाल रही है मर्द के ऊपर, और वो मर्द जौन-सा है वो उस टाइम पे वो क्या देखेगा, क्या सोचेगा? वो तो इसी टाइम उस चीज़ से भागने की कोशिश करेगा। एक तो ये चीज़ आ गई, इस चीज़ को मैंने बात करने का मकसद ही यही है कि उस चीज़ को फैमिलीज़ जो हैं वो अपने चीज़ों को देखें। वो सोचें कि हमारा गैप कहाँ पे आ रहा है, उस गैप को ख़त्म करने की बहुत वो ज़रूरत तो है। ठीक है, आपने ना उसके साथ-साथ जी, जी। आपने कुछ इसमें ऐड किया है। हुँ, मतलब ये तो चले, इट्स अ नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल एज हुँ, बीइंग मैरिड हुँ। एंड ग्रोइंग देयर फैमिली एज। लेकिन इसमें इनका जो बीच में गैप आ रहा है वो तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक्स्ट्रा अफेयर्स वो हो तो गए। मैंने दोनों के तो लिए कह क्या, दिया ना, हाँ, तो क्या फीमेल्स भी हैं ये भी और है ट्रांस। कि वो वल्नरेबल कम्युनिटी को भी टारगेट करते हैं अगर उनको घर से प्यार या मोहब्बत या वो अटेंशन नहीं मिल रही, अटेंशन डिप्राइव्ड हैं देखिए, अगर? उस टाइम पे तो वो खुद डू वल्नरेबल यू बने वांना होते से हैं। दैट? मैं तो ये कहती हूँ उस डू टाइम यू पे वांना तो से उनकी, दैट? या उनकी सिचुएशन तो उस टाइम पे वो खुद वल्नरेबल हुए हुए हैं। वो तो उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। उस टाइम पे तो वो उनकी, अगर आप कंडीशंस आप मर्दों की आप देखेंगे, और जब वो अपने ही उस फ़ेज़ के अंदर रहने वाले जो डिफरेंट इश्यूज़ या डिफरेंट चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं, और वो जब उस चीज़ को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उन लोगों को तो वो चीज़ हो रही होगी कि भई हमें तो यहाँ से वो चीज़ लेकिन सुनने को मिल मैं रही है यहाँ ना। यहाँ पे ये आपसे पूछना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे भी क्लियर कीजिएगा, जी। जो मुझे समझ आई है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर कोई अटेंशन माँग रहा है या कोई रिलेशनशिप चाह रहा है, हुँ। या मियाँ बीवी हो गए या कोई और हो गया, तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ इसलिए इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू गेट अटेंशन फ्रॉम द सेम ऑपोजिट जेंडर? ये कहना चाह रही हैं आप? जी, मुझे समझ जी, नहीं जी, आई। जी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब आपके जो अपने हैं, जो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स जिनके साथ आपके हैं, जब आप उनके साथ वो आपको सही अच्छे तरीके से जब ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, सो दे गो टू और द अदर साइड। क्योंकि बहुत टाइम पे हमारे पास बहुत कम्युनिटी आती है और वो कह रहे होते हैं कि भई वो जो जो मर्द उनके साथ मसले शेयर कर रहे होते हैं, वो यही शेयर कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ इश्यूज़ शेयर कर रहे होते तो हैं। मुझे और मेरे साथ उसके शेयर अंदर कीजिए। अगर उनकी कहीं पे कोई इंटेंशंस या कोई उनकी किसी भी किस्म की कोई आपस में रग़बत हो रही है, सोच के ऊपर भी कह सकते हैं। जिस तरह से कई इंसान बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है, जब उनको कोई सुनने वाला होता है तो उनको वो लोग अच्छे लगने लग जाते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से ग्रास इज़ ऑलवेज़ ब्राइटर ऑन द अदर इट्स साइड। टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो किस हद तक वो आगे जा रहे हैं। ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मैं यहाँ पे लेकिन ये मैं लेकिन मैं यहाँ पे हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे वो मैं नहीं कि बिल्कुल कह रही कि उस वजह से मैंने तो आपके साथ वो चीज़ शेयर की जो कि हम लोग अक्सर कम्युनिटी से सुनते हैं, ठीक है। देख रहे अब होते हैं यहीं पे जो। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करती हैं और आप उसका हिस्सा हैं। तो अगर कोई आप मेरे साथ ऐसे कोई सर्टेन केसेज़ शेयर करें जिसमें आप ये मुझे बता सकें कि इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ट्रांसजेंडर्स क्यों इन्वॉल्व्ड होते हैं? या हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मेल्स हैं जो कि सुनने सुनाने में जब हम बात करते हैं कि मेल्स जो हैं दे आर मोर inclined towards having such, or maybe the transgender community is like more into such physical activities involved together. So क्यों? क्योंकि उनको घर में टेंशन नहीं मिल रही थी, आप ये कहना चाह रही हैं? जी, आपके उनको पास कोई घर ऐसा में केस है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, ऐसे केसेस या कोई ऐसा बताए खुद केसेस से, हैं। बताएं प्लीज, हाँ, क्योंकि बताएं, शेयर हमारे करें। जब जो मर्द आता है हमारे पास कम्युनिटी के पास, और वो आके यही चीज़ शेयर कर रहा होता है कि मेरी वाइफ़ के साथ उसकी जो बहनें हैं, वो बातें इतनी कर रही होती हैं, मुझे इतने मसले होते हैं, और मुझे उससे मतलब एक्चुअली जो शुरुआत तो उनकी इसी तरह से ही होती है, अपने इश्यूज़ को प्लीज डिस्कस प्लीज, हाँ करते जी, हुए। बताइए। और उसके बाद वो जो टाइम जब थोड़ा-सा और होता है, तो उसके बाद अगर उनकी बहुत ज़्यादा आपस में इंटेंशंस हो जाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और वो फिर उसके बाद किसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएँ, दैट इज़ देयर पर्सनल थिंग। उसमें तो मैं वो नहीं जा रही, और क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टाइम पे बहुत ख़वातीन जो हैं, वो भी इसी तरह से बहुत मर्दों के साथ ताल्लुक़ रख रही होती हैं, अपने बेनिफिट्स को देख रहे होते ट्रांसजेंडर हैं। कम्युनिटी अ, या नॉर्मल? फीमेल कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, अच्छा, जो ट्रांसजेंडर फीमेल्स जो फीमेल होती हैं, जो कम्युनिटी। जी, जी।
और उसके साथ-साथ फीमेल्स टू ट्रांसजेंडर फीमेल कम्युनिटी, राइट? ये कहना चाह रही हैं आप? फीमेल नहीं, जो मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ट्रांसजेंडर फीमेल की बात करूँगी, वो एक अलग मतलब से हो आम जाती है। फीमेल्स का किनके साथ होता है ताल्लुक? क्या कहना चाह रही हैं? जो फीमेल्स होती हैं, उन लोगों के जब मैंने कहा है कि मर्दों के साथ भी जब कोई ताल्लुक होते हैं, तो वो क्या कर रही होती हैं, फीमेल्स भी तो उनकी बात ही सुन रही होती हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक उनके बना रही होती हैं, और हालाँकि पता होता है कि वो मैरिड इंसान है। क्या और वजह? उसके बाद क्यों? क्योंकि जो मर्द है वो अपने में वही, जो सबसे पहली मैंने जो बात की थी, वो मैंने बात ही की थी गैप की, कि जो आप लोगों के अगर कोई अनमैरिड या कोई फीमेल है या मेल है, जब उनको फैमिली में कुछ सुनने वाला नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं है, तो आप किसी थर्ड बंदे के पास आप जाते हैं। तो वो अब आपको कोई भी किसी भी जेंडर से हो, तो आप उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। और आप लोग की कम्युनिटी में जिस तरह के केसेस हैं, उनमें हुँ, आपने बताया कि 80% जो भी मर्द हज़रात या जो हुँ, भी आते हैं, हुँ, उनके यही इश्यूज़ है कि अगर उनको घर में टेंशन नहीं मिल रही, हुँ। तो देन दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द अदर साइड, एग्ज़ैक्टली, राइट? या ठीक हो गया। तो ये बताइए मेरे साथ कोई एक ऐसा केस शेयर कीजिए जिसमें आप किसी को कोट भी कर सकती हैं या हुँ। खुद से आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, जब आपने कोई केस डील किया हो तो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपका दिल उस केस ने हिला दिया हो? ये बताइए। ऐसे तो काफ़ी केसेज़ आए हैं, आपके माइंड में लेकिन कौन-सा आता है, क्लिक करता है? हाँ, एकदम से अगर मैं कोई देखती हूँ, तो एक तो ट्रांसजेंडर का केस एक आता है, जिसमें उनकी जब डेथ हो गई, और हम लोगों ने उन एक नेचुरली उनकी डेथ हुई थी, और उस टाइम पे हम लोग उनकी फैमिली को हम लोग ना ढूँढ रहे थे, और फैमिली जो उनसे, हम हमारे पास कोई भी उनका कोई भी लाइक पता ही नहीं चल रहा था, फैमिली को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन ट्रांसजेंडर ने कहीं पे कुछ बताया भी नहीं हुआ था। और उसके पास ये हुआ कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन निकली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ट्रांसजेंडर पर्सन्स की रजिस्ट्रेशन है, उसका हमने पूरा डाटा निकाला, देखा। जब हम लोगों ने फैमिली को हम लोगों ने बताया, और उन्होंने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। और ये अभी रिसेंटली ही, ये अभी ऑलमोस्ट 1 वीक अगो ये केस अभी हुआ है। और उस टाइम पे वो बहुत एक तकलीफ़ हुई कि फैमिली आपने फैमिली ने, पढ़ी-लिखी थी या आपको लगता है कि नहीं नहीं, वो इतनी सेटल पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी सिर्फ़ बहन थी, और पेरेंट्स जो, उनसे उनकी डेथ हो गई थी, और भाई वगैरह भी थे, लेकिन भाइयों ने भी उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारी तरफ से आप बेशक इसको लावारिस करके आप इसको दफ़ना दें। और उस टाइम पे हम लोगों ने खुद से ही उसकी सारी जनाज़े की, कब्र की, और मतलब हर चीज़ की हम लोगों ने उस पे देखा, और हम लोगों ने कहा, लेकिन एट द एंड तक हम कोशिश यही करते रहे कि फैमिली को ही हम काउंसलिंग कनेक्ट उसकी करा करते रहें, सकें? और उसको उन्हीं के साथ ही हम कनेक्ट करवाएँ। और वो बहुत मुश्किल से, वो उसकी फैमिली जो है वो मानी थी, और वो भी हम एक एक चीज़ होती है ना, कि आप किसी को रियलाइज़ कराते हैं कि एक वक़्त आपके ऊपर भी आएगा, जब आप बूढ़े होंगे, पता नहीं उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, आप किस हालत में होंगे, और उस टाइम पे अगर आपको एक दिमाग में एक रील घूमती है कि मैंने किसी के साथ क्या किया, तो उस टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे नेग्लेक्ट हुआ, तो फिर आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे वाली चीज़ होगी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जब मैं बात करती हूँ, अगर किसी हुँ, के घर में कोई बेबी ऐसा पैदा होता है, जो कि मेल या फीमेल नहीं है, तो उस वक़्त किस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सुना है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो गुरुज़ होते हैं, वो ले जाते होते हैं, जो उनके जेंडर से ताल्लुक़ रखता है, जो भी कोई बेबी हो या हुँ, बच्चा हो या कोई ग्रोइंग स्टेज पे मेल ट्रांसजेंडर या फीमेल हुँ, ट्रांसजेंडर हो। आप मुझे बताइए कि आखिर ये क्या प्रोसीजर है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इटसेल्फ, वहाँ के गुरु जो होते हैं, हुँ। क्या ये सच है कि वो बच्चा ले जाते हैं, खींच भी लेते हैं, छीन भी लेते हैं? और कौन सी ऐसी सर्टेन फैमिलीज़ हैं जो रखना भी पसंद करती हैं? और ये प्लीज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ज़रा क्राइटेरिया तो बताइए, क्या प्रोसेस है इनका? नहीं, ऐसा इस तरह से तो नहीं होता। मैंने भी कि मतलब वो काफ़ी ज़बरदस्ती अपना ले बड़े, जाते हैं? हाँ, बड़े मैंने जो गुरु वगैरह थे, मैंने उनसे भी मैंने पूछा इस बारे में, कि कभी इस तरह से हुआ? कहते हैं हमें तो ऐसा खुद भी याद नहीं पड़ता। बहुत टाइम पे बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे एक होता है, और ख़ास तौर पे जब ये एक बहुत, आपने वो एक बड़ी अच्छी मतलब आपने वो खुद ले कहा जाते हैं किसी के कि घर से जब इनको नहीं, पता नहीं, चलता है कोई कि भी नहीं बच्चा लेके पैदा जाता, हुआ है, क्योंकि ऐसा? देखिए जो कम्युनिटी है, वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है ना, उनको तो खुद की समझ नहीं आती कि उनको अगर आगे उसको खाना कैसे है, उनको रहना कैसे है, तो फिर ये जो और वो जब कम्युनिटी एक है और इस तरह बच्चे को से लेकर आएँगे, तो वो तो उसके लिए एक और वज़न वाली बात होगी ना, एक मुश्किल हो तो फिर जाती है। कैसे ये जो कम्युनिटी इतनी ग्रो कर रही है, इकट्ठे जो ये लोग हुँ, एज़ अ ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ का, इनके गुरु हैं, कहा जाता है कि इनके इतने गुरु हैं या चेले हैं, हुँ। ये सारा इनका एक प्रोसीजर है। तो कैसे मुमकिन है कि फिर वो सारे आपस में कैसे जुड़ते जाते हैं ग्रेजुअली? एक्चुअली जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जब बच्चे जब होते हैं, तो उस टाइम पे तो जो गुरु होते हैं, वो भी नहीं जाते हैं।
जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और जब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस या फिर और कुछ उनके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, वो डिफरेंट उनके फेजेस होते हैं, उसको देखते हुए उसके बाद बच्चे जो उनसे, चूंकि वही जो मैंने बात की एक्सेप्टेंस वाइज जो आपकी नहीं होती है, या फिर जिस तरह से मैंने पहले बात की थी कि सुनने वाला कोई नहीं होता, समझने वाला कोई नहीं होता, तो उस जो एक प्रेशर उस टाइम पे बच्चे के ऊपर आ रहा होता है, तो वो यही होता है कि ये तो माजरत के साथ एक डेरोगेटरी जिस तरह से वर्ड है, खुसरा है, जनाना है, जनखा है, और मुख्तलिफ इस तरह के कितने नामों से उनको जब पुकारा जा रहा होता है, तो उस टाइम पे फैमिली के लिए वो एक बहुत ज़्यादा ना तकलीफ दे वाली चीज़ होती है, और वो कह रहे होते हैं कि भाई ये जिस तरह से है, ये उन्हीं लोगों के अंदर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और फैमिली ही जो उनसी है वो ज़्यादातर बहुत केसेस के अंदर फैमिली ही उन लोगों को निकाल देती है, और वो लोग फिर जो बच्चों के पास ऐसा उनकी कोई एक जगह ही नहीं होती तो रहने फिर के वो लिए, इनके ना साथ रिलेटिव चले जाते एक्सेप्ट हैं। करते हैं, ना सोसाइटी होती है, ना कोई और चीज़ें। ये तो अब हम लोग और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जा रहे अब हैं, चीज़ें एडवांस और शेल्टर डेवलप हुई हैं। ले रहे उनके बिल्कुल। बनाए हैं, उनको हम शेल्टर्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से एक राइट। फॉर पुलिस का ट्रांसजेंडर्स। इनिशिएटिव का, बिल्कुल वो उधर एजुकेशन, उनको बोर्डिंग स्कूल है वो, वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जा रही होती है। मतलब ये वाली चीज़ें तो अब जाके आई हैं, लेकिन पहले जो उनसी इस तरह से चीज़ें होती थी वो बहुत मुश्किल होती थी। और ठीक। उस टाइम पे देखें, एक बच्चा है अगर जब उसको कोई वो फिर जब बाहर निकल रहा है ना रोड पे, तो वो सेक्सुअली अब्यूज़ होगा। हमारा जो एक मुआशरा है वो मदद करने वाली चीज़ में तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो-सा जो अ, अभी तक हम लोग केसेस जो जब मैं आपने अब्यूज़ देखती की हूँ तो बात वो की, चीज़। वो क्यों? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इटसेल्फ के अंदर से ही कोई ऐसा होता है जो अब्यूज़ करता है अपने ही सेम जेंडर को, या कोई आप कहना चाहेंगे कि मेल्स या फीमेल्स में से जो है बाहर के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा? बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। कम्युनिटी जो-सी है वो फिर समझ लेती है, वो चीज़ों को देखती होती है, उसको पता होता है कि इस तरह से है। लेकिन हमारे पास एक और केस अभी आया था ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ्स अगो, और उसमें भी एक ट्रांसजेंडर एक इंटरसेक्स बच्चा था, और उस टाइम पे उसकी तकरीबन 3 घंटे की पैदाइश थी, जिसमें उसके जो फादर थे, वो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो ख्वाजा सरा अफ़राद थे, उनके पास उस बच्चे को दे के चले गए थे। 3 घंटे की पैदाइश 3 थी। घंटे की बच्चे की पैदाइश पे। और उस टाइम पे फिर जब वो पैदाइश पे उधर उनको छोड़कर चले गए, उसको देखा गया, उधर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से जब वो चीज़ पता चली, उन लोगों को इस पे देखा, उनकी काउंसलिंग की, फैमिली की काउंसलिंग की, और अब बच्चे को वापस उनकी फैमिली के ही हैंडओवर किया, क्योंकि सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग वो यही है कि आप बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ ही और रहे। उसका फ्यूचर है, वो बिल्कुल, इंसान है, बिल्कुल। बिल्कुल। हम लोग यही चीज़ में अगर जो फैमिली बिल्कुल फिर भी कहती है नहीं हमें रखना ही नहीं है, तो वो ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा जो अफ़राद हैं उनके पास वो नहीं रहेगा। जो हमारे शेल्टर्स होम हैं, जो प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पे छोटे बच्चों की भी तरबियत और उनकी परवरिश की जा रही होती है, और वहाँ पे उन लोगों को ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक हो गया। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर जो है अगर तो कोई जेन्युइन है, हुँ, अक्सर आप देखती हैं कि कुछ खुद से भी बनकर हुँ, फेक अब मार्केट्स में फिर रहे होते हैं या हुँ, ट्रैफिक सिग्नल्स पर आप देखते हैं। जेन्युइन ट्रांसजेंडर की पहचान क्या है? अगर आपने अपीयरेंस से उसको आइडेंटिफाई करना हो, हुँ, और ये बताइए कि क्या ये सच है कि हर एक जो ट्रांसजेंडर है, हुँ, उसका किसी न किसी गुरु से कनेक्शन होता है, वो उसका चेला होता है, हुँ। ऐसा कुछ है? ज़रा प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, मैं आपके दूसरे सवाल को पहले मैं एड्रेस करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसका गुरु होगा। ठीक है। पहले-पहले ये चीज़ें ज़रूर होती थी, क्योंकि पहले हमारे पास लॉज़ नहीं थे, पहले और चीज़ें नहीं थी 2018 के बाद से, और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुरु चेला सिस्टम के अंदर नहीं जाते थे। एक हिजड़ा, ख्वाजा सरा कल्चरल वाइज़ जो चीज़ें होती हैं उसमें वो नहीं जा रहे होते थे। लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं है, लेकिन बहुत टाइम पे बहुत दफ़ा ऐसे होता है, क्योंकि जब आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, शेल्टर नहीं मिल रहा, आपको कपड़ा, खाना-पीना और वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो फिर आप गुरु चेला सिस्टम में आप चले जाते हैं, और उसके में जो गुरु होता है वो आपका एज़ अ गार्डियन आपको उसमें हर चीज़ में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। ये बताइए अगर ट्रांसजेंडर को हमने जानना हो या हुँ। पहचानना हो कि वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, कोई फेक तो नहीं है, तो कैसे पता चलता है अपीयरेंस से? अगर सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे हैव अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड। ओह नाइस। सबसे इम्पोर्टेंट जो-सी चीज़ है। लेकिन बहुत टाइम पे बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पर्सन्स लोग हैं, जिन लोगों को काफ़ी दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को अभी भी इश्यूज़ उनके फेस करने को हैं, जिस तरह से फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, और उसके बाद फिर उन लोगों की जायदाद और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर वो लोग रहते हैं। तो आपको उनके बोलने से, उनके रहने से आपको पता चल जाता है। बहुत टाइम पे बहुत कुछ ऐसे अफ़राद भी हैं जो कि क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी अगर हम लोग बाय लॉ अगर हम बात करते हैं,
कोई भी फ़र्द अगर अपने आप को एज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन आइडेंटिफ़ाई करता है, बेशक इसके पास मेल आइडेंटिटी कार्ड है या फीमेल आइडेंटिटी कार्ड है, वो एड्रेस कर सकता है। और उसके ऊपर कोई ये लागू नहीं है कि आपने उसकी बॉडी सर्च करनी है, उसके कपड़े उतारने हैं, उसको आपने एक बिल्कुल अलग से आपने उसको चेक करना है, इस तरह से नहीं है। आपने उसकी जो इस तरह से वो कह रहा होगा, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है और आपने उसको उस टाइम पे उसी तरह से ही एड्रेस करना है जैसे कि वो अपने आप को कह रहे होते हैं। मतलब कि आप ये कह रही हैं कि अगर कोई ये अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से भी अगर एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेल है या फीमेल है हुँ, और वो अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करवाती भी हैं हुँ, और आपको नहीं लगता कि वो फॉर्मेशन से बिल्कुल ठीक भी अगर है लेकिन अगर वो खुद से चूज भी करती है जेंडर आइडेंटिटी हुँ। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन एंड वी या शुड रिस्पेक्ट दैट। यस। ये हमारे यहाँ हुकूमत में आ चुके हैं। जी, ये है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही जो मैंने सबसे पहले बोली थी कि आपका जो-सा ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड ये जो-सा है वो हमारे यहाँ होना। इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए कानून मतलब वी जी, ये कैन हमारा एक्सेप्ट दैट। कानून है 2018 के बाद से नहीं नहीं उसमें। कि अगर कोई मेल और कोई हुँ। फीमेल नॉर्मल है देखिए मेल और वो अपने फीमेल। आप को हुँ। थर्ड जेंडर सिलेक्शन में डेलिबरेटली देखिए नहीं, डालते हैं। मेल ये फीमेल मैं जो पूछना उनसे हैं चाह रही वो हूँ। तो कभी भी नहीं कहते ना, ये कोई भी नहीं लेकिन कहते। आपने कहा इसलिए मैं लेकिन आपसे नहीं, पूछ रही वो हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि सोसाइटी वाइज़ जो उनसे लोगों का एक इम्पैक्ट होता है कि भई अच्छा ये मेल है या फीमेल है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि राइट, वो किस तरह से हम उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, राइट, ठीक है? अगर आप उसको और वो खुद अगर वो कहता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन जा रहे हैं और वो उसके बाल छोटे हैं, उसने कपड़े लड़कों वाले पहने हुए हैं, ठीक है? और वो अपने और आप उसको अगर पूछते हैं रोक के कि भई आप क्या हो? हम आपको किस तरह से मतलब उसको आइडेंटिफ़ाई अगर करते हैं और उसके पास अगर उस टाइम पे मेल आइडेंटिटी कार्ड है या कोई फीमेल आइडेंटिटी कार्ड है और वो कहते हैं कि हम लोग ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, ड्यू टू मैनी रीज़न्स हम लोगों ने अपनी आइडेंटिफ़िकेशन चेंज नहीं की ठीक हुई। है, सो दैट्स तो फाइन, या दैट्स दैट फाइन। दैट ये इज़ टोटली ठीक है, फाइन। दैट्स एक्सेप्टेबल। ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। सो मूविंग ऑन, जब बात करते हैं, आपका भी कोई गुरु है? मैं बिल्कुल गुरु चेला सिस्टम में मैं रही हूँ और अभी भी हूँ। लेकिन ये है कि चूँकि वो जो एक हमारा हिजड़ा कल्चरल वाइज़ जो चीज़ होती है, एज़ सच मैं उसमें बहुत ज़्यादा मैं एज़ सच नहीं रही, लेकिन मुझे सब कुछ पता है और बहुत ज़्यादा मैंने टाइम नहीं, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी उसी टाइम पे मैं फिर एजुकेशन के ऊपर मैंने ज़्यादा फ़ोकस रखा, वॉलंटियर चीज़ों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही। फिर मैं डिफरेंट एनजीओज़ के अंदर जब मैं काम वगैरह करती रही, तो फिर इसलिए मैंने अपनी फ़ील्ड ही टोटली चेंज रखी। यूजुअली कहा जाता है कि अगर ट्रांसजेंडर का दिल दुख जाए, अगर आप उन्हें कुछ ऐसा कहें कि जो कि मुनासिब नहीं है किसी इंसान के लिए भी, तो उनकी दुआ भी बहुत लगती है या उनकी बदुआ भी बहुत लगती है। इसमें किस हद तक हकीकत है या क्या ये कोई मिथ है या रियलिटी है? नहीं, नहीं, इसके अंदर मिथ तो एज़ सच मैं नहीं कहूँगी। देखें, दुआ कबूल करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन जो ख्वाजा सरा अफ़राद होते हैं, वो बहुत पाक होते हैं। उनका जो उनकी अगर आप रूटीन भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो टोटली तरह डिफ़रेंट होती है। लाइक वो सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में उठेंगे और वो कुरान पाक की तलावत वगैरह करेंगे या फिर किसी भी मज़हब से हो सकते हैं। वो उस अपने ही जो जो भी उनकी मतलब रिलीजियस जो उस टाइम पे वैल्यूज़ होती हैं, वो उसको फुलफ़िल करेंगे और उसके बाद वो फिर कहीं न कहीं अपने सोर्स ऑफ इनकम जो उनका किसी भी किस्म का जिस तरह से होता है, वो उसमें जाते हैं और उनका रूहानियत के साथ बहुत ताल्लुक होता है। तो इसलिए बहुत दफ़ा बहुत लोग जो उनसे हैं वो ख्वाजा सरा अफ़राद से दुआओं के लिए बहुत ज़्यादा वो कहते हैं। तो ये बताइए, ट्रांसजेंडर्स की जब बात करते हैं, तो ट्रांसजेंडर्स में भी क्या ऐसा है कि क्या कोई शादी वाला सिस्टम या वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? क्या सर्टेन चांसेस होते हैं? नहीं, बाय द लॉ ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक्ट की जिसकी मैंने आपको बात की थी, उसमें ख्वाजा सरा अफ़राद की या ट्रांसजेंडर पर्सन्स की शादी नहीं हो सकती है। ठीक। लाइक अगर मेरे पास जिस तरह मेरे पास ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है, तो मैं शादी कर ही नहीं सकती, ये राइट मिला ही नहीं है। हमारे पास सारे राइट्स हैं ऑलमोस्ट जिस तरह मेल-फीमेल के पास होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही राइट जो उनसे राइट ऑफ मैरिज, ये इसको कहीं पे भी नहीं हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करते नहीं आप। किया गया। लेकिन अगर कुछ ऐसे फ़र्द जो ख्वाजा सरा मर्द हैं और उन लोगों के पास मेल आइडेंटिटी कार्ड है या फीमेल आइडेंटिटी कार्ड हैं और वो उस आईडी कार्ड के थ्रू वो लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ट्रांसजेंडर वाले आईडी कार्ड हैं, वो उसके ऊपर शादी नहीं कर नहीं, तो सकते। जो लोग शादी करते हैं या जो ट्रांसजेंडर्स शादी करते हैं, हुँ। वो क्या ये बताते हैं कि वो ट्रांसजेंडर हैं या वो नहीं बताते? अ,
इन सम केसेस मेजॉरिटी वाइज वो बता भी देते हैं और बहुत टाइम पे जो उनसे वो नहीं भी बताते। जो ख्वाजा सरा मर्द हैं, वो हमारे पास जो अगर हम देखते हैं तो उन लोगों की चूँकि अगर मेडिकली अगर हम उनको देखते हैं तो उन लोगों की जो शादी कहीं न कहीं उन लोगों की हुई हुई है। क्योंकि बहुत टाइम पे बहुत लोग अक्सर कहते हैं, "भई हमारे पास तो वो हमने ख्वाजा सरा देखे थे, उसके तो बच्चे थे।" तो ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कम्युनिटी के अंदर कि वो लोगों का किस तरह से उनके टेस्टोस्टेरोन वाइज़ किस तरह से वो है, हार्मोनल वाइज़ वो किस तरह से चीज़ों के उनकी बॉडी कहाँ यानी पे कि स्टैंड आप बच्चे करती है। पैदा कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स, जो मेल ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर्स, मर्द हैं मेल वो ट्रांसजेंडर्स, जी, वो उनमें कहीं न चांसेस कहीं हैं उनमें कहीं न कहीं चांसेस हैं, कि वो बच्चे पैदा कर वो सकते हैं। बच्चे पैदा कर सकते तो हैं। वो करते हैं किसी और फीमेल से शादी, राइट? जी, फीमेल्स के साथ होती हैं और बल्कि इसके साथ-साथ अगर मैं फ़तवे की भी बात करूँ तो आई थिंक 16 में 17 के अंदर हमारे पास उलमाए दीन जो हैं, उनका पूरे वक़्फ़ ने उन्होंने कहा था कि जो ख्वाजा सरा मर्द हैं, वो शादी कर सकते हैं ख्वाजा सरा औरतों के साथ या फिर औरतों के साथ। और जो ख्वाजा सरा औरतें हैं, वो शादी कर सकती हैं ख्वाजा सरा मर्दों के साथ या फिर मर्दों के साथ। तो यानी कि कर सकते हैं ना? कर सकते हैं लेकिन नहीं, ये तो हमारे लेकिन करते आई नहीं एम हैं। नॉट सेइंग दैट बट दिस इज़ व्हाट यू आर स्टेटिंग मैं एज़ आपको पर बाय लॉ भी बता रही हूँ एज़ और मैं पर ओवरऑल जिस तरह से सोसाइटी दैट के अंदर जो चीज़ स्टेटमेंट, चल रही है, यस। मैं वो भी आपको बता सो रही हूँ। आपने कहा कि ख्वाजा सरा मर्द बच्चे भी पैदा कर सकते हैं डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पर्सन टू वैरी पर्सन करता है। इफ इट्स पॉसिबल। हाँ, सो जो ख्वाजा सरा औरतें हैं क्या वो भी नहीं वो नहीं करती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और क्या ऐसा कोई सर्टेन केस है कि किसी ने कभी कोई ऐसा एज़ अ डिफ़ॉल्टर शादी की हो और बाद में पता चला हो, कोई ऐसा आपके करीब वाक़या गुज़रा हो? या ऐसे कौन बिल्कुल से हैं जो कि सक्सेसफुल मैरेजेस गुज़ार रहे हैं? अभी रिसेंटली ही आपने एक केस देखा होगा मैं एएसपी सईदा शहर बानो नकवी के साथ वो केस को देख रही थी। उसमें एक बच्ची थी और उसकी शादी इसी तरह से ही हुई। एक लड़के का ही उस पे मेल आइडेंटिटी कार्ड था और उसने उसी तरह से लड़कों की तरह ही उसने शादी वगैरह की बट उसका कोई भी उस फीमेल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। और जब उसको थोड़ा-सा और जब देखा गया कितना टाइम से चीज़ों को देखा गया तो फिर पता चला कि ये जो उनसा ख्वाजा सरा मर्द है, इस वो बिल्कुल उसका टोटली डिफरेंट। अब उस टाइम पे उस औरत ने या उस बच्ची ने कितनी तकलीफ़ झेली और आई स्टिल रिमेंबर कि उस टाइम पे वो इतनी ज़्यादा वो मतलब तकलीफ़ में थी और जब मैं उसको चुप करा रही थी और मैं उस टाइम पे उस फ़ि मतलब मुझे अभी एक्चुअली उसके मेरे ज़हन में सारी उसकी वो चीज़ें आ रही हैं और फैमिलीज़ छुपाती हैं वो यूजुअली? कह रही थी बिल्कुल फैमिली भी छुपा रही थी और उस टाइम पे वो कह रही थी कि जब इनको पता था तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों एक ऐसे रिश्ते के अंदर बाँधा? मेरे देखिए निकाह हुआ, कल को मैं अब कहीं पे कहीं की नहीं मैं रही, हैं? और उस टाइम पे वो इतनी तकलीफ़ में थी और हम उसको समझा रहे थे और उसने अब डिवोर्स के लिए उसने किया हुआ है। ये भी बताइए सिंस आप विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्योंकि आप जो बताएगी वो हकीकत पर मबनी बातें होंगी। मैं हमारी ये कोशिश भी है कि हम नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन दें जो कि सच है और वो हुँ। तमाम वो जो उनके दिमाग में चीज़ें चलती हैं जिससे वो आगे से आगे मिसकंसेप्शंस पैदा होते हैं वो ख़त्म हो सके। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जब बात करते हैं, जब किसी ट्रांसजेंडर की डेथ हो जाती है तो उनका जो जनाजा होता है वो उसकी क्या अदायगी होती है या क्या सर्टन हम कह सकते हैं कस्टम्स हैं या आप लोग के जो आप लोग के रवायात के मुताबिक और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल नॉर्मल ही जनाज़ा होता है और प्रेफ़रेबल जो-सा है वो थोड़ा-सा शाम के टाइम पे वो कर रहे होते हैं। फॉर एनी अ मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर? फॉर एनीवन अ शाम असर और मगरिब? मगरिब के टाइम पे। लेकिन कुछ ये फिर भी फिक्स नहीं है। मॉर्निंग में भी हो सकता है डिपेंड ऑन द बॉडी उस टाइम पे कि बॉडी की सिचुएशन किस तरह की है, उसको कितनी देर रख सकते हैं। लेकिन प्रेफ़रेबल या फिर जो ज़्यादातर जो देखा गया है जो जनाज़े को वो ना शाम के टाइम पे ही उसको उनको दफ़नाया जाता है। और गुस्ल कौन देता है और उन्हें? गुस्ल ख्वाजा सर अफ़राद ही देते हैं। या उनके कोई गुरु देते हैं? उनके गुरु भी देते हैं और उनकी फैमिली से भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों तरीके से अगर हम देखें तो और अगर उसके साथ साथ बहुत ऐसे हमारे पास ख्वाजा सर अफराद हैं जो स्पेशली वो गुस्ल देते ही वही हैं मतलब उनको बुलाया ही उन्हीं को जा रहा होता है लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि वही आएंगे गुरु जो उनसे हैं वो खुद दे सकते हैं पाकि और नापाकी का ख्याल करते हुए चीज़ों को देखते हुए वो फैमिली की सारा आपने कुछ बात की, अगर किसी ट्रांसजेंडर की डेथ हो जाती है और फैमिली के अंदर ही वो रहता है, फैमिली सपोर्टिव है, फिर फैमिली में कौन देता है?
मेल्स देते हैं या फीमेल्स देती हैं? उसमें प्रेफ़र यही किया जा रहा होता है कि जो ख्वाजा सरा अफ़राद हैं, वही आके दें या फिर उस टाइम पे पर्सन टू पर्सन भी वैरी करते हैं। पर्सन टू पर्सन वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि कई अगर ख्वाजा सरा औरत है, तो उनको औरतें गुस्ल देंगी और ऑलराइट। अगर ख्वाजा सरा मर्द हैं, तो उनको मर्द मतलब गुस्ल मोर देंगे। इंक्लाइन टुवर्ड्स जिस जेंडर पे है तो वो वाला जी, जी, जेंडर जी, जो जी। है ठीक है, प्रेफ़र बिल्कुल, होता वो है। उनको गुस्ल देंगे। ठीक हो गया। थैंक यू मिस ज़नाया चौधरी, पुलिस ऑफिसर, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड आई नो दैट मुझे ये मालूम है कि आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बिज़ी है, लेकिन फिर भी आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आपके प्रोग्राम से और लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है बिल्कुल, आज। बिल्कुल और हम आपको दोबारा दावत देंगे, दोबारा आपको हम तकलीफ़ देंगे कि आप आएँ और भी बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं और पर्दे के पीछे की असल हकीकत जो है, वो हम आपके साथ कोशिश करें, नाज़रीन शेयर करें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, उनके चैलेंजेस की, उनके हवाले से जो नए कानून आए हैं, हमारी जो मौजूदा हुकूमत उन पे क्या काम कर रही है, पुलिस खिदमत मरकज़ किस तरह काम कर रहा है, उसके हवाले से, उसकी रेनोवेशन के हवाले से जिस तरह चर्चे हैं, उधर भर्ती पुलिस ऑफिसर्स कितना काम कर रहे हैं, वो भी हमने आपको बताया और भी बहुत सी बातें हैं जो हमने जानी और जानते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो टुडे। थैंक यू गाइस फॉर धन्यवाद। वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।